5 मार्च को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह को बम्पर जीत मिली। इसके साथ ही उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने भी ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। लेकिन नेपाल में हमेशा बालेन शाह के सरनेम और नागरिकता की चर्चा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बालेन शाह को नेपाल के कई लोग नेपाल के नागरिक ही नहीं मानते हैं। वजह है उनका मदेशी होना। कह सकते हैं कि बम्पर जीत के बाद भी नागरिकता, सरनेम और रैप को लेकर बालेन शाह घिरे हुए हैं। बालेन शाह का परिवार दरअसल मधेशी यानी मैथिल पृष्ठभूमि से जुड़ा माना जाता है। मैथिली मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, जो नेपाल के तराई और भारत के बिहार के कुछ हिस्सों में फैला है। आपने बालेन शाह का मैथिली बोलते ये वीडियो सुना होगा। जनकपुर प्रदेश के राजधानी हो ना, तो काठमांडू कहला जा पड़ी इधर अहिया कहला नहीं हुआ। वहीला प्रदेश के बलगर बनावे के है कि काठमांडू जाने परे अहिया व्यवस्था हो जाए। काठमांडू अधिकार मांगेला नहीं जा, घूमेला जा पशुपति। काठमांडू घूमेला जा, पशुपतिनाथ जा, स्वयंभूनाथ जा, दर्शन करेला जा। अधिकार मांगेला जाए कि नहीं पड़तो तोरा सबको। हालांकि बावजूद इसके बालेन शाह को आमतौर पर मधेशी नेता नहीं माना जाता। बालेन शाह ने खुद को किसी जातीय या क्षेत्रीय आंदोलन का नेता नहीं बताया। तो चलिए बात करते हैं बालेन शाह के नागरिकता की, जिसको लेकर नेपाल में अक्सर चर्चा रहती है। तो क्या बालेन शाह नेपाल के नागरिक नहीं है? कुछ लोगों ने बालेन शाह की नागरिकता के नाम यानी जिस तरीके से शाह बदलने को लेकर शिकायत की थी और जांच की मांग की गई। दरअसल बालेन शाह की नागरिकता को लेकर पहले भी मामला गरमाया है। 2006 तक उनके मूल नागरिकता प्रमाण पत्र में जो सरनेम था वो शाह था, जिसे बाद में बदलकर शाह कर लिया गया। इसके बाद गृह मंत्रालय में बालेन शाह के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अपना सरनेम बदला, जो नागरिकता अधिनियम 2063 की धारा 12 और 17(2) के तहत एक अपराध हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो हम नागरिकता अधिनियम का जिक्र कर रहे हैं, ये नेपाल की नागरिकता अधिनियम है। मधेश के महोत्तरी जिले के एकादरा में जन्मे शाह यानी बालेन शाह का परिवार काठमांडू में आकर बसा। प्रवास प्रमाण पत्र में बालेन के पिता ने परिवार के विवरण में सबका उपनाम शाह लिखा था। काठमांडू महानगर पालिका के वार्ड संख्या 9 के ऑफिस में जो प्रवास प्रमाण पत्र था, उसमें भी बालेन के परिवार के सभी सदस्यों का जो सरनेम था वो शाह ही लिखा था, जो मधेश में आमतौर पर लिखा जाता है। इतना ही नहीं, नागरिकता की प्रति प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन कार्यालय में जमा किए गए नागरिकता फॉर्म में बालेन के दिवंगत पिता राम नारायण शाह का नाम भी पुरानी नागरिकता के मुताबिक राम नारायण शाह नेपाली ही लिखा गया था। लेकिन ये विवाद यानी नाम और सरनेम बदलने से जुड़ा था, न कि इस बात से कि वो नेपाली नागरिक हैं या नहीं। यानी सरनेम से नेपाल की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शुरुआत में नागरिकता प्रमाण पत्र में लिखा था वो दरअसल कुछ इस तरीके से लिखा था कि बालेंद्र शाह के पिता का नाम है राम नारायण शाह। शाह ने 27 श्रावण 2039 बीएस को महोत्तरी जिले के एकादरा नागरिकता प्रमाण पत्र वहां से हासिल किया। नागरिकता प्रमाण पत्र में उनका नाम राम नारायण शाह नेपाली के रूप में दर्ज है। इसमें शाह के पिता का नाम मुनीलाल शाह लिखा था, यानी राम नारायण शाह के पिता का नाम यानी बालेंद्र शाह के दादा का नाम मुनीलाल शाह था। इसी तरीके से दस्तावेजों से यह भी पुष्टि होती है कि उनके बड़े भाई कौशलेंद्र, माता ध्रुव देवी और बालेन की जो शुरुआती नागरिकता थी उसमें जो उपनाम थे वो शाह ही था। काठमांडू महानगर पालिका के वार्ड संख्या 9 के ऑफिस में कार्तिक 8, 2076 बीएस को जारी किए गए प्रवास प्रमाण पत्र में जो सरनेम था वो शाह नेपाली का सरनेम उसमें दर्ज है। हालांकि इसके बाद जो नागरिकता प्रमाण पत्र आया और वो जो उसकी कॉपी आई यानी जो स्कैन कॉपी होती है वो आई, उसमें बालेन के बड़े भाई कौशलेंद्र को छोड़कर सबके उपनाम बदले हुए पाए गए। अब ऐसे में कानूनी प्रावधान क्या है? नागरिकता अधिनियम 2063 जिसका जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि इसी का उल्लंघन बालेंद्र शाह ने किया।
नागरिकता अधिनियम 2063 की धारा 12 में कहा गया है कि अगर ये साबित हो जाता है कि किसी नेपाली नागरिक ने झूठी जानकारी देकर नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल किया तो नामिक अधिकारी को ऐसे नागरिकता प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार होगा। इसी अधिनियम की धारा 17 विवरणों में सुधार का प्रावधान भी करती है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र में उपनाम, आयु या शैक्षणिक योग्यता में दर्ज छोटी मोटी त्रुटियों को सुधारना चाहता है तो उसे संबंधित नामित अधिकारी को आवेदन दिखाना होगा। हालांकि इसका जवाब साधारण सा है, स्पष्टीकरण भी था। उसमें यह कहा गया था कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र में जो लिखे हुए विवरण हैं जैसे कुमारी, देवी, बहादुर, प्रसाद जैसे शब्दों का समावेश या लोप या स्वर चिन्हों में यानी मात्राओं में अंतर या इसी तरीके की छोटी मोटी त्रुटियों को मामूली त्रुटियां बताया जाता है। धारा 12 के मुताबिक ये प्रावधान बालेन और उनके माता पिता के मामले में लागू नहीं होता है, यानी जो उनके ऊपर आरोप लगे वो उसी वक्त खत्म हो गए। और जाहिर सी बात है बालेन शाह के सरनेम को लेकर ये बात हुई थी जिसका कहीं से भी नागरिकता से लेना देना नहीं था। बालेन शाह की इस जीत के साथ नेपाल की परंपरागत राजनीति के अंत को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। बालेन शाह एक रैपर हैं और फिर उन्होंने राजनीति में एंट्री ली, हालांकि अब वो रैप नहीं करते। ऐसे में उनकी बहुमुखी प्रतिभा वाली छवि को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ ज्यादातर लोग उन्हें एक प्रसिद्ध रैपर के रूप में जानते हैं, वहीं उनके समर्थक उनकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री और काठमांडू के मेयर के रूप में उनके डेटा ऑपरेशन का काम करने के तरीके को उनकी सबसे बड़ी ताकत कहते हैं। परंपरागत राजनीतिक रास्ते को छोड़कर उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का रास्ता अपनाया था। जेन जी के नेता कहे जाने वाले बालेन शाह ने लोगों के साथ फेसबुक के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने की कोशिश की। हालांकि उनके आलोचक उन्हें अहंकारी कहते हैं। मेयर रहते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने, रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई की मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना भी हुई। चुनाव में उनकी जीत के बाद ये भी चर्चा हो रही है कि एक कलाकार जिसके पास पारंपरिक कूटनीतिक अनुभव की कमी है कैसे भारत और चीन जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ नेपाल के संबंधों को संभालेगा। उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट जिनमें उन्होंने विदेशी शक्तियों की आलोचना की थी अब चर्चा का विषय बन गए हैं। नेपाल में मधेशी और पहाड़ी की राजनीति ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से बनी हुई है। मधेशी का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल में पहली बार कोई मधेशी पीएम बनने जा रहा है। अब इसको समझने के लिए नेपाल के समाज और सत्ता के ढांचे को देखना पड़ता है। नेपाल को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, हिमालय यानी माउंटेन्स, पहाड़ यानी हिल और तराई यानी मधेश। मधेश नेपाल का वो मैदानी इलाका है जो भारत की सीमा से लगता है। जैसे यहाँ के लोगों की भाषा, संस्कृति, खान पान भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश से काफी मिलता जुलता है। मैथिली, भोजपुरी, अवधी जैसी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। वहीं पहाड़ी और इलाकों में जो दूसरे इलाके हैं वहाँ नेपाली भाषा और अलग जातीय समूह ज्यादा है। 2007 में नेपाल में बड़ा आंदोलन भी हुआ था जिसे मधेशी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में जो मुख्य मांगे थी लोगों की वो ये थी कि मधेश को ज्यादा राजनीतिक अधिकार मिले, संविधान में बराबर का प्रतिनिधित्व मिले और कहा गया था कि संघीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। 2015 में नेपाल का नया संविधान आया था, आपको याद भी होगा, जिसमें प्रोमulgation ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015 जिसे नाम दिया गया था। मधेशी दलों का आरोप था कि संविधान में उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस कारण तराई क्षेत्र में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए जिसकी खूब तस्वीरें सामने आई थी। बहुत हिंसक प्रदर्शन हुआ था। जो नेपाल में पहाड़ी इलाके ऐतिहासिक रूप से सत्ता में मजबूत हैं। मधेशी जहां तराई का इलाका है वहां लोग रहते हैं जिन्हें लंबे समय तक कम प्रतिनिधित्व मिला। इसी असंतुलन से नेपाल में पहाड़ी बनाम मधेशी राजनीति पैदा हुई। लेकिन इन सब के बीच नेपाल में अब जो नए पीएम बनेंगे बालेन्द्र शाह, जिनको बालेन शाह भी कहते हैं, वो दरअसल मधेशी हैं। नेपाल को पहली बार एक मधेशी प्रधानमंत्री मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच बालेन्द्र शाह कभी भी किसी जाति या फिर किसी अलग समाज का जिक्र नहीं करते। वो न ही किसी भी तरीके से मधेशियों के नेता माने जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।